राइनोप्लास्टी या नोज जॉब एक कॉमनली परफॉर्म प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है. As we see in media, most of our TV and film stars are undergoing nose jobs. And why are they getting this procedure? So a rhinoplasty is not simply an aesthetic procedure. It can also be a functional procedure. मेरा नाम डॉक्टर राजश्री गुप्ता है and I'm a plastic surgeon based in Delhi. आज मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहती हूँ अबाउट राइनोप्लास्टी सर्जरी. When we look into the mirror, हम अपने फेस में मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर को नोटिस करते हैं दैट इज आवर नोज. एंड मोस्ट पीपल आर डिससैटिस्फाइड विद द वे देयर नोज लुक्स. नोज के दो फंक्शन हैं. एक तो ऑब्वियसली सामने से दिखता है, सो इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ऑन योर फेस. द अदर थिंग इज इट हेल्प्स यू ब्रीथ. अगर नोज के किसी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ब्रीदिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट विच अफेक्ट्स योर स्लीप एंड योर जनरल लाइफस्टाइल. सो राइनोप्लास्टी क्यों करवाना है? मोस्ट कॉमनली हमारे पेशेंट्स जो राइनोप्लास्टी चूज़ कर रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ईदर दे हैव ए डेविएटेड नेजल सेप्टम या उनकी नोज़ में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दे हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी. एक डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से जो ब्रीदिंग का पैसेज होता है वो छोटा हो जाता है और उस वजह से नींद भी ठीक से नहीं आती है. जनरली बार बार URI जैसे सिम्टम्स होते हैं, सर्दी ज़ुकाम जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज होती हैं. इसीलिए फंक्शनल राइनोप्लास्टी इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर विच नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्प्रूव योर अपीयरेंस ऑल्सो. सो यू कैन चूज़ अ सेप्टोप्लास्टी जिसमें सिर्फ अंदर से अंदरूनी जो सेप्टम का स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रेटन कर दिया जाता है. बट इफ़ यू आर अंडरगोइंग अ सर्जरी देन यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव वॉट एवर इज़ आउटसाइड. तो अगर आपके डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से बाहर से नाक थोड़ी सी मुड़ी हुई लगती है, थोड़ी डेविएटेड लगती है, दैट इज करेक्टेड विद अ सेप्टोराइनोप्लास्टी. द अदर रीजन व्हाई पीपल चूज एन एस्थेटिक राइनोप्लास्टी इज बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव द वे द नोज लुक्स. कुछ लोगों के पास हम्प होता है जो साइड से एक बम्पी फीचर दिखता है, दैट कैन बी इम्प्रूव. कुछ लोगों को अपनी टिप ब्रॉड सी लगती है, उस टिप को भी बिल्कुल शार्प किया जा सकता है. कुछ लोगों को अपनी नाक ओवरऑल चौड़ी लगती है, उनमें ऑस्टियोटमी की जा सकती है, हेलोप्लास्टी की जा सकती है. राइनोप्लास्टी इज़ अ सेफ सर्जरी इफ़ डन बाय एन एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन. अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.